नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी में रिश्तों के लिए इतने सारे और इतने सटीक शब्द क्यों हैं? आज चलिए इसी दिलचस्प सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जो परिवार के रिश्तों को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। तो चलिए एक पहेली से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी में भाई का बेटा हो या बहन का बेटा, दोनों के लिए एक ही शब्द है नेफ्यू। पर हिंदी में ऐसा क्यों नहीं है भाई? बस यही छोटा सा फर्क हमें बताता है कि कैसे अलग अलग भाषाएं रिश्तों को कितना अलग ढंग से देखती हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती है। तो इस पूरे चीज को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये पहेली है क्या, फिर बात करेंगे वंश की 2 शाखाओं की, उसके बाद देखेंगे ससुराल के रिश्तों को, और आखिर में समझेंगे कि भाषा और परिवार का आखिर कनेक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वंश की 2 शाखाएं। असल में हिंदी में रिश्तों का पूरा सिस्टम एक बहुत ही बेसिक लेकिन बड़े जरूरी फर्क पर टिका हुआ है। और वो फर्क ये है कि पिता का साइड यानी पैटर्नल साइड और माँ का साइड यानी मैटर्नल साइड, इन दोनों को हमेशा अलग अलग देखा जाता है। मतलब पापा के साइड के रिश्तेदारों के लिए अलग शब्द होंगे और मम्मी की साइड के रिश्तेदारों के लिए बिल्कुल अलग। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पोता और नाती। देखिए, अगर बेटे का बेटा है तो वो पोता कहलाता है, पर अगर बेटी का बेटा है तो वो नाती हो जाता है। कमाल है ना? इंग्लिश में दोनों ही ग्रैंडसन है, पर यहाँ वंश किससे आगे बढ़ रहा है, बेटे से या बेटी से? बस इसी एक बात से शब्द ही बदल जाता है। तो इसे ऐसे समझिए, पोता मतलब जो पिता के वंश से है, यानी बेटे का बेटा, और वहीं नाती आता है माँ के वंश से, यानी बेटी का बेटा। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फर्क इस पूरे सिस्टम की चाबी है। और ये लॉजिक सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, ये आगे भी चलता है। जैसे भाई के बेटे को हम क्या कहते हैं? भतीजा। और बहन के बेटे को भांजा। देखिए, फिर से वही बात, एक रिश्ता भाई के जरिए है और दूसरा बहन के जरिए, और बस इसी से नाम बदल गया। भतीजा मतलब भाई का बेटा। पारंपरिक तौर पर इसे अपने ही वंश का माना जाता है। और भांजा हुआ बहन का बेटा, यहाँ रिश्ता बहन से जुड़ा है। और पारंपरिक व्यवस्था में शादी के बाद वो दूसरे परिवार का हिस्सा हो जाती हैं। तो ये जो फर्क है ना, ये बहुत गहरा और जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ लड़कों के लिए है, नहीं, लड़कियों के लिए भी सेम पैटर्न है। बेटे की बेटी हो गई पोती, तो बेटी की बेटी नातिन। भाई की बेटी भतीजी, तो बहन की बेटी भांजी। देखिए तो कितना लॉजिकल और एकदम सटीक सिस्टम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ससुराल के रिश्तों की। शादी से जो नए रिश्ते बनते हैं ना, वहां तो हिंदी भाषा की बारीकी देखने लायक है। अच्छा, सबसे पहले कुछ बेसिक रिश्ते देख लेते हैं जो पति और पत्नी दोनों के लिए एक जैसे होते हैं। जैसे पिता के लिए ससुर और माँ के लिए सास, है ना? और वैसे ही बेटी का पति दामाद कहलाता है और बेटी की पत्नी बहू। ये तो काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम पति के परिवार वाले रिश्तों को देखते हैं। वहां तो हर एक रिश्ते के लिए एक बिल्कुल स्पेसिफिक, एक खास नाम दिया गया है। जरा यहाँ देखिए, पति का अगर बड़ा भाई है तो वो जेठ है और छोटा है तो देवर। अब ये सिर्फ उम्र का फर्क नहीं है, ये परिवार के अंदर हायरार्की, यानी कौन बड़ा है, किसका कितना सम्मान है, ये भी बताता है। और देखिए, जेठ की पत्नी जेठानी हो गई। पति की बहन के लिए एक अलग ही शब्द है ननद। और हाँ, बड़े भाई की पत्नी तो भाभी होती ही है। मतलब हर रोल के लिए एक पिन पॉइंट एक्यूरेट। तो ये सारे शब्द हमें सिखा क्या रहे हैं, इनसे पता क्या चलता है? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि भाषा और परिवार का ये रिश्ता कितना गहरा है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो 3 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली कि वंश सबसे जरूरी है, पिता का साइड और माँ का साइड हमेशा अलग अलग। दूसरी कि हायरार्की, यानी कौन बड़ा कौन छोटा, यह हमारी भाषा में ही बसा हुआ है। जेठ और देवर वाला एग्जाम्पल याद है ना? और तीसरी बात, हर रिश्ते की एक अपनी अलग पहचान है, और ये चीज़ बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज में बहुत काम आती थी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है
कि जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हमारे परिवार के बारे में बताते नहीं हैं, बल्कि वो उस परिवार में हमारी जगह क्या है ये भी तय करते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल सामने आता है कि हमारी भाषा हमारे रिश्तों को कैसे बनाती और संवारती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी संस्कृति के बारे में और हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं इस बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है।